प्रश्न 8। कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी गई राशि को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा? प्रश्न 8 का ए 112। तो 112 का पहले हम गुणनखंड करेंगे। 112 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लग जाएगा, 2 पचे 10, 2 छक 12 यानी 56 दूना होता है 112। फिर 2 से लगेगा 28 दूना 56, फिर 2 से लगेगा 14 दूना 28, फिर 2 से लग जाएगा 7 दूना 14। 7 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं होगा गुणनखंड। तो 112 का गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। तो यहाँ पे लिख देंगे 112 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। अब देखिए 2 गुना 2 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, फिर 2 गुना 2 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुना 7। तो यहाँ पे वर्ग कौन सा संख्या होगा? जिसका गुणनखंड में सबका जोड़ा लग जाए यानी सबका वर्ग हो जाए। तो 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, लेकिन 7 का वर्ग नहीं है, यानी 7 एक ही है। 7 भी अगर 2 बार हो जाता तो 7 का वर्ग हो जाता, तो संख्या क्या होता? पूर्ण वर्ग होता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी गई राशि को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिए 7 से अगर 112 को भाग दे दें तो 7 यहाँ पे से हट जाएगा। 7 से देखिए 7 एक ही है, तो 7 से अगर 112 को भाग दे देंगे तो सिर्फ ये दोनों बच जाएगा, 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग। ठीक है, तो जिसका वर्ग नहीं है उससे भाग दे देंगे, तो भागफल जो होगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो लिखेंगे अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 7। तो जिसका वर्ग नहीं होगा यानी जो 2 बार गुना नहीं हो रहा है वो संख्या, वही संख्या उत्तर हो जाएगा। तो 7 देखिए 7 का वर्ग नहीं है, 7 एक ही है, तो इसका उत्तर होगा 7। क्योंकि 7 से जब 112 को भाग देंगे तो जो भागफल होगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? 7 होगा। बी 726। तो 726 का गुणनखंड करेंगे। दो से लग जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 तिया 6। तो 2 से 726 को भाग देंगे तो 363 आएगा। अब देखिए 363 जो है 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, 3 गुना 1 3, 121 आ गया। 121 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, सीधा 11 से कटेगा जाके, 7 से भी नहीं कटेगा। तो 11 गुना 11 होता है 121। 11 गुना 11 क्या होता है? 121। तो 11 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं इसका गुणनखंड होगा। तो 726 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 11 गुना 11। तो लिखेंगे 726 बराबर 2 गुना 3 गुना 11 गुना 11। तो 2 गुना 3 गुना, अब देखिए 11 गुना 11 को लिख सकते हैं 11 का वर्ग। 11 2 बार है तो 11 का वर्ग कर लिए। ठीक है,
अब देखिए 2 अकेले है, एक ही बार है, और 3 भी एक ही बार है। तो 2 गुना 3, ये दोनों को अगर गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 6। तो 726 को अगर 2 गुना 3 से भाग दे देंगे तो जो भागफल आएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा, क्योंकि ये दोनों का जोड़ा नहीं लगा है, दो का जोड़ा नहीं लगा है और 3 का भी जोड़ा नहीं लगा, सिर्फ 11 का जोड़ा लगा है। तो जिसका जोड़ा नहीं लगा है उसी से भाग देंगे इसको। तो 2 गुना 3 से इसको भाग देंगे, यानी 6 से। तो लिखेंगे अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 2 गुना 3 बराबर कितना होगा? 6। तो जिसका वर्ग नहीं है उसको लिख देंगे यहाँ पे, यानी वही हो जाएगा इसका उत्तर। तो जिसका वर्ग नहीं है उसी से 726 को भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा, यानी 726 को 6 से भाग देने पर जो भागफल आएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इसका उत्तर होगा 6। सी 720। तो 720 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक 12, यानी 360 दूना 720। फिर 2 से लगेगा 180 दूना 360। फिर 2 से लगेगा 90 दूना 180। फिर 2 से लगेगा 45 दूना 90। 45 2 से नहीं 3 से लगेगा, 15 तिया 45। 3 पचे 15। तो 5 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। तो 720 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो लिखेंगे यहाँ पे 720 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का वर्ग, 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का वर्ग, 3 गुना 3 को लिख लेंगे 3 का वर्ग गुना 5। तो 2 गुना 2 को 2 का वर्ग लिख लेंगे, फिर 2 गुना 2 को 2 का वर्ग, फिर 3 गुना 3 को 3 का वर्ग। 5 एक ही है, देखिए एक ही बार गुना हो रहा है 5, तो 5 5 ही रह जाएगा। अब देखिए ये तीनों का तो जोड़ा लग गया है, यानी तीनों का वर्ग है, सिर्फ 5 का वर्ग नहीं है। तो 5 से अगर 720 को भाग दे दें तो जो भागफल आएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा, यानी जिसका वर्ग नहीं है उसी से 720 को भाग देंगे तो भागफल क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। तो लिखेंगे अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 5। तो जिसका वर्ग नहीं है वही संख्या उत्तर हो जाएगा, यानी उसी से भाग देना है। तो इसका उत्तर आएगा 5। डी 2535। तो 2535 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2535 जो है 3 से कट जाएगा, क्योंकि सभी अंकों को जोड़ने पे 15 आ रहा है। देखिए 5 2 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। 2 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक पे 5 है, इसलिए 3 से लगाएंगे। 3 8 24, एक इधर गया 13 हो गया, तो 3 चौक 12, एक इधर गया 15 हो गया, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 845।
तो 5 गुना 1 5, 3 इधर गया 34 हो गया, तो 5 छक 30, 4 इधर गया 45 हो गया, तो 5 नमा 45। अब देखिए 169 है, तो 169 5 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से कट जाएगा। 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 13 गुना 13 होता है 169। 13 गुना 13 क्या होता है? 169। तो 13 अभाज्य संख्या, इसीलिए अब आगे इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो 2535 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 5 गुना 13 गुना 13। तो लिखेंगे यहाँ पे आता है 2535 बराबर 3 गुना 5 गुना 13 गुना 13। तो लिख लेंगे 3 गुना 5 गुना 13 को लिख सकते हैं 13 का वर्ग। 13 गुना 13 को क्या लिख लेंगे? 13 का वर्ग। ठीक है, तो 13 देखिए 2 बार है इसलिए वर्ग कर लिए, 3 एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है। इसका मतलब जिसका वर्ग नहीं है उसी से इसको भाग देंगे तो जो भागफल होगा वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 3 भी अकेले है, 5 भी अकेले है, तो 3 गुना 5 कितना हो गया? 15। तो 15 से 2535 को जब भाग देंगे तो भागफल क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो लिखेंगे अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 3 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा? 15। तो इसका उत्तर आएगा 15।